हेलो बच्चों, तो इस बार काफी टाइम के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है एज अ केमिकल गुरुजी। बट इस बार जब हम लोग दोबारा यहां पर मिले हैं तो इस बार का टॉपिक बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो इस बार का केमिकल गुरुजी का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि आप अभी तक मालूम नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, बट रियलिटी में तो बात कहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसी बात के साथ में जरा आज का वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोग हर बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के रखा हुआ है, मोस्ट अप टू डेटेड वो ये पढ़ के रखा हुआ है ना? इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मोस्ट नया से नया जो आपने पढ़ के रखा हुआ है वो पढ़ के रखा हुआ है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, 11th क्लास वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। जो 11 से छोटी क्लास वाले हैं उनको पता होगा जे थॉमसन, डाल्टन या फिर बोहर्स मॉडल, ये उन लोग को पता होगा। बट जो स्पेसिफिकली 11th क्लास वाले और 12th क्लास वाले उनको पता है कि ये जो 3D अरेंजमेंट है ये क्या है, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल बता के रखा हुआ है। तो अभी तक आप ये मॉडल को पढ़ रहे हो जो कि अभी भी बाबा आदम के जमाने का मॉडल है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं रियलिटी की, तो रियलिटी में अब जो एटम आपको दिखेगा वो होता है कुछ ऐसा जिसको देख के लगता है कि यार ये क्या एटम भी होगा। तो जी हां, एटम का रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। अब समझना थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इसका कोर है या जो सेंटर पार्ट है, यहां पर ऑब्वियस बात है अभी भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट है, और इसके चारों ओर जो ये ग्रीन कलर आपको ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये श्रिंक हो रहा है, फिर एक्सपांड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक्सपांड, ये जो चमकता हुआ चमकीला सा कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये सारी चीजें आपके पास में क्या है? ये चीजें हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 11th क्लास वाले बच्चे और 12th क्लास वाले बच्चे इस बात को भी देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये बताता है कि किसी भी एटमों के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन कभी भी फिक्स नहीं होती है। ये इतनी स्पीड से मूवमेंट करते हैं कि इनको लोकेट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ये कहानी होती है। तो रियलिटी में भी यही होता है, एटम इस तरह से मूव नहीं करते हैं, एटम इस तरह से मूव करते हैं, और इतना रैपिड मूवमेंट होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन एक समय पर आपको ऐसा लगता है बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट है। और अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रखे गए हैं ना, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉनों के बादल कहा जाता है। तो रियलिटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का एक बादल बन जाता है, इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउड बन जाता है, और एटम रियलिटी में ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मतलब सारी कहानी किस बात पर टिकी हुई है? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। अब यार देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वे डेल्टा एक्स डेल्टा वी, वो चीजें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ के तो रखी हुई है, बट यार वो बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत जनरल सी चीज है। बट इसके अलावा भी काफी कुछ होता है उसमें जानने के लिए। तो अगर आप लोगों को इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना है, जिससे कि पता चले कि यार ये होता क्या है, क्योंकि अब तो देखो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़नी चाहिए। अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दिया कि सर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो तुम लोगों के दिमाग में अब ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक रियलिटी में ऐसे भी होते हैं क्या, जिसमें आप लोगों ने डंबल, डबल डंबल हमें पढ़ा के रखा हुआ है? या फिर आप लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है तो सिर्फ एक अकेले एटम
को यहां पर किस तरह से डिनोट किया गया या किस तरह से उसकी फोटो क्लिक की गई, या फिर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर न्यूक्लियस में जब आप बात करते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो सर ये प्रोटॉन प्रोटॉन जब आपस में रिपल्शन करते हैं तो इस कोर में एक छोटी सी जगह में इतने सारे प्रोटॉन कैसे आ सकते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। और अगर ऐसे बहुत सारे वाइल्ड से क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं ना एटम और उसके स्ट्रक्चर को लेकर, तो फटाफट से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जितने भी वाइल्ड से वाइल्ड क्वेश्चन होंगे भयंकर वाले कि सर अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा होता है तो वैसा क्यों नहीं होता, वो सारे क्वेश्चन को कमेंट कर दो, क्योंकि इस बार हम एटमों को पूरी तरह से क्या कर देंगे, एक्सप्लोर कर देंगे। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एटम्स फटाफट से आप लोग उसे कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ में आप लोग को पता होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स ही अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 100% फ्री एजुकेशन मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए। तो इसीलिए फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी कर दो, शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके दिमाग में एटमों के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सोचने पर आती हैं, बट पता ही नहीं रहता कि उसका जवाब आखिर ढूंढा जाए तो कहां ढूंढा जाए। तो इसीलिए फटाफट से वीडियो को करना शेयर, और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया तो करना इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो इसी नोट के साथ में आप केमिकल गुरुजी करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए खत्म करते हैं।